Assalamu alaikum, dear student. How are you? Welcome you, Superior Group of Colleges, Learning Management System. आप लोगों को खुशआमदीद कहते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिवर है and that is the lecture number 8, chapter number 15, होम्योस्टेसिस हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वो दो हैं, एक लिवर और किडनी फॉर द एल्यूमिनेटिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं दे आर प्रोड्यूस इन लिवर, देन दे रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। तो इसलिए लिवर जो है वो असिस्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और उनकी जो रिमूवल है वो किडनी से होती है। तो आज हम लिवर जो है उसको फर्स्ट डिस्कस करेंगे। लिवर को हम कहते हैं कि इट इज द मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस ऑफ द बॉडी, क्योंकि जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है, जितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनकी कन्वर्जन, उनकी मेटाबॉलिज्म, उनकी ब्रेकडाउन वो मेनली लिवर के अंदर टेक प्लेस होती है। लिहाजा इसलिए इसको हम सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस कहते हैं। ड्यू टू दिस फंक्शन लिवर इज हैव ए पिवटल रोल इन होम्योस्टेसिस। बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखने के लिए लिवर जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। लिहाजा इसमें होम्योस्टेसिस में इसका मेन रोल होने की वजह से इसका सेंट्रल रोल है इन द बॉडी ऑर्गन, और इसमें इंटरेक्शन है मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन के साथ लिवर की डायरेक्ट। तो इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल पॉइजन्स और केमिकल प्रोडक्ट जो कि नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स और ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड्स। उन तमाम की डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कौन करता है जी? दैट इज लिवर। अब अगर हम स्किन को देखें तो स्किन जो है उसका भी एक रोल है, क्योंकि स्किन में दो तरह के सब्सटेंस जो हैं वो रिमूव होते हैं। एक स्किन वाटर को रिमूव करती है अलोंग विद द सॉल्ट्स, जबकि सीबियम इज आल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम द स्किन। अगर हम इन दोनों को देखते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले स्वेट ग्लैंड्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ द स्किन, they produce water and salts. These water and salts, they are produced when the body temperature is high. तो इस वजह से we can consider it as a thermoregulation, क्योंकि कभी ये नहीं होता कि बॉडी में एक्सेसिव वाटर या सॉल्ट्स हो तो स्वेटिंग शुरू हो जाए। स्वेटिंग हमेशा उस वक्त होती है जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसलिए थर्मोरेगुलेशन हुआ ये। Second, sebaceous glands, they produce sebum, that is for the protection of microbes. Sebum जो है on the skin, ये जो आप पसीना जब आता है तो आप पसीने को देखें तो उसमें थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है जो sebum होता है, and that is for protection against the microorganisms. लिहाजा अगर इसको हम डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन में देखें तो स्किन इज
not considered as excretory organ. So let's move toward the liver once again. लिवर जो है इसके अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें द वेस्ट नाइट्रोजन जो कि डीमाइनेशन की रिजल्ट में अमोनियम जो है जो कि अमाइनो ग्रुप जो है उसके रिलीज होने से अमोनियम बनता है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है और ये जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। आप ऑलरेडी हम नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो हमने एक्सक्रीशन एंड एनिमल्स का जनरल टॉपिक पढ़ा उसमें यूरिया साइकिल को हम डिस्कस कर चुके हैं। यूरिया साइकिल में आप देखते हैं कि 2 ammonia and 1 carbon dioxide molecules enter into a cyclic process to generate a molecule of urea. तो इसलिए the metabolic pathway involved in the production of urea is known as urea cycle, जिसके अंदर 2 ammonia 1 carbon dioxide molecules कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से यूरिया बनता है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के रिजल्ट्स में जनरेट करता है। इस वजह से इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। अब यूरिया साइकिल में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन दैट कंबाइन विद प्रीकसर्स जो कि ऑर्नाथीन है ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिवर रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द सिट्रोलाइन। सिट्रोलाइन जो है that react with ammonia molecule and then produce a arginine. Arginine जो है that is split by enzyme called arginase that split into urea and ornithine which are the precursor of substance of the urea cycle. तो लिहाजा इस वजह से हम इसको साइकिल कहते हैं कि ऑर्नाथीन से हमने शुरू किया ऑर्नाथीन पे ही आके हमने इसको खत्म कर दिया। अब इसके अलावा देयर आर मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ द लिवर, यानी कि लिवर सिर्फ यूरिया ही नहीं बनाता, जैसे हमने पहले बात की कि लिवर जो है वो एक सेंट्रल रोल है बॉडी के अंदर और दैट इज इंटरेक्टेड विद मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, डायरेक्टली उनके साथ इसका ताल्लुक होता है। तो इसलिए होम्योस्टैटिक फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करता है, जिसमें सिंथेसिस के फंक्शंस हैं, जिसमें स्टोरेज का फंक्शन है, कन्वर्जन का फंक्शन है, रिसाइकलिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन है। इन तमाम को हम स्टेप वाइज 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन सिंथेसिस। नाइट्रोजनियस वेस्ट जो ऑलरेडी अभी हमने बात की अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड उनकी ये सिंथेसिस करता है। और होम्योस्टैटिक रोल क्या है, सपोर्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट जो है उसमें ये मदद करता है किडनी की, लिहाजा इसलिए। इसी तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक प्रोथर्मोबिन है, फाइब्रिनोजन है या एल्बुमिन जो है प्रोड्यूस होती है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अब इनका क्या रोल है, एक तो इनका ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ये प्रोथर्मोबिन या फाइब्रिनोजन है ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। दूसरा दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बेसिकली एल्बुमिन जो है उसकी वजह से होता है। देन बाइल सिंथेसिस, लिवर के अंदर जो है बाइल सिंथेसिस होती है और इसका फंक्शन क्या है कि ये एमल्सिफाई करती है फैट्स को इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इस तरह से they play important role in the digestion of fats. Then lipids, cholesterol formation, lipoprotein की formation या synthesis जो है वो liver का रोल है। और ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है होमोस्टैसिस में, एक तो ये रेगुलेट करते हैं ब्लड केमिस्ट्री, नंबर 2 स्टोर एनर्जी के तौर पे एक्ट करते हैं, एंड नंबर 3 दे आर important components of the cell membranes और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में ये रोल प्ले करते हैं या हेल्प करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज का। स्टोरेज में सबसे पहले आयरन की स्टोरेज है।
क्योंकि आयरन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, लिहाजा ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। और साथ साथ हीमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन होती है वो बेसिकली लिवर के अंदर होती है, जिससे आयरन जो है वो रिमूव होता है और अदर बाइल पिगमेंट्स बनते हैं और फिर उसके साथ बाइलिरुबिन जो है वो यहीं पर प्रोड्यूस होता है। सेकंड, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्वर है, उसकी सिंथेसिस जो है वो भी लिवर, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड इन मसल्स। तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो लिवर करता है और ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पे, रिजर्वर के तौर पे यूज होता है, क्योंकि जब इसकी जरूरत होती है तो दैट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? एक्सेसिव ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, जो भी हम बात कर रहे थे। लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन, की बैक जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड, ऐसे ही स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ये इसके प्रोसेस हैं जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है, लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, स्टोर ग्लाइकोजन जब जरूरत होती है बॉडी को तो ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो इसके रिजल्ट में होम्योस्टेसिस फंक्शन क्या है? ये एनर्जी स्टोरेज एंड यूजेस। एनर्जी, क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट एनर्जी के साथ रिलेटेड है, तो लिहाजा एनर्जी स्टोरेज जो है वो इसकी वजह से हो रही है, और फिर जब बॉडी को जरूरत होती है तो फिर वो इसको यूज भी कर लेती है। तो दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी हैं, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन जो है वो लिवर में होती है, तो बेसिकली ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आके ब्रेकडाउन होते हैं इनटू द लिवर। अगर ये ब्रेकडाउन ना हो तो फिर रिसाइकलिंग जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर नए रेड ब्लड सेल्स नहीं बन सकते। और होम्योस्टेसिस का फंक्शन इसका क्या है? वो फंक्शन ये है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, जिससे टिश्यूज जो है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। डिटॉक्सिफिकेशन नेक्स्ट प्रोसेस जो है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट लेक्चर में, इससे जो पहला लेक्चर था उसमें भी हमने देखा कि मैनी हार्मफुल केमिकल्स, जिसमें फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंस से उनकी जो रिमूवल है, उनकी जो न्यूट्रलाइजेशन है, दैट टेक प्लेस इन द लिवर। और इस तरीके से असिस्ट किडनी टू टॉक्सिन डिस्पोजल, यानी कि टॉक्सिन जो सब्सटेंस हैं उनकी न्यूट्रलाइजेशन और फिर उनको बॉडी से रिमूव करता है किडनी। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो लिवर जो है एज ए एक्सटेंसिव क्वेश्चन, ये अमूमन बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आपने भी इसको एज ए एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर के पार्ट के तौर पे आता है, तो उस लिहाज से आपने इसको याद करना है। इट्स ऑल, आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हुआ, और लेक्चर के साथ साथ ये आपने देखा पिछले लेक्चर में कि यूरिया जो है वो अमोनिया से डिटॉक्सिफाई होता है। यूरिया साइकिल में भी आपने पढ़ा, उसमें इल्यूमिनेशन जो है वो 1/10 हो जाती है, यानी कि अगर अमोनिया के लिए 500 वाटर चाहिए ml, तो यूरिया के लिए 50 ml वाटर जो है वो चाहिए होता है। तो दैट्स अबाउट टुडे। आज के लिए हमारा लेक्चर खत्म हुआ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस, और अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। इस दुआ के साथ आप लोगों को खुदा, अल्लाह हाफिज।